हाँ जी, आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कहीं आप गलत मैनिफेस्टेशन तो नहीं यूज कर रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है इसका बिल्कुल विपरीत तो आप यूज नहीं कर रहे हैं। आप पीछे पलट के देखिए अपनी जिंदगी में, अगर अभी तक आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, फेलियर मिल रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से धोखा मिल रहा है, दिल टूट रहा है, तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन का बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। अब उसको समझने के लिए पहले हमको मैनिफेस्टेशन को समझना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, मैनिफेस्टेशन एक बिल्कुल एफर्टलेस चीज है। इट्स एफर्टलेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक धुन में हो सकता है गाना गा रहे हो या किसी के विचार में हो, कोई एक थॉट चल रहा हो, आपको पता ही नहीं लगा आपने कब लेफ्ट टर्न लिया, कब आपने राइट टर्न लिया, कभी आप यहां घूम रहे हो, आप वहां घूम रहे हो, आप घर के सामने आपने ब्रेक लगा दिया और आप कह रहे अरे मैं पहुंच गया, अभी तो मैं निकला था, मुझे पता ही नहीं लगा। राइट? सबके साथ होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, आपको पता ही नहीं लगा। उस समय आपका माइंड इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड था उस थॉट के प्रति, उस सोच के प्रति, कि आपको पता ही लगा कि समय कहां बीत गया। आपकी बॉडी एक्चुअल में इतनी यूज्ड टू थी, उसको रास्ते इतने अच्छे तरीके से पता थे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा था। सबके साथ ये होता है। अब यहीं पे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि भाई उस समय हमको पता ही नहीं था कि हम सोच क्या रहे हैं। हमको पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं। हो सकता है वो मेरे भले के लिए हो सकता है मेरे बुरे के लिए हो। यानी कि मैं ही अपना सबसे बड़ा दोस्त हूं और मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं। हम ये हमेशा करते हैं। क्लास चल रही होती है, टीचर पढ़ा रही है और मैं हंस रहा हूं, मैं यूं बैठा हुआ हूं, हंस रहा हूं, सोच रहा हूं किसी के बारे में, कहीं खो चुका हूं, स्विट्जरलैंड की वादियों में खो चुका हूं, मैं गाना गा रहा हूं, गाना बज रहा है, पहला नशा पहला खुमा, मैं कहीं खो चुका हूं। कि सबके साथ होता है ये। राइट? नाउ मेरा कर्तव्य आपको समझाना है कि भाई इसी में ही सारी की सारी शक्ति छुपी है। जो डे ड्रीमिंग है ना, ये डे ड्रीमिंग, इसको हम लोग बोलते हैं अवर क्रिएशन। यानी कि मैं अपनी जिंदगी को क्रिएट करता हूं विद अवर थॉट, क्योंकि मेरी बॉडी हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन मेरा माइंड हर जगह जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, आपको फिर से समझाता हूं कि रात में जब हम सोते हैं और कोई ऐसा सपना आता है डरावना, जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं नीचे गिर रहा हूं, मैं कहीं बिल्डिंग से नीचे गिर रहा हूं, और जैसे ही मैं क्रैश करने जा रहा हूं वैसे मेरी आंख खुलती है, मैं पसीने पसीने होता हूं, मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, बट मैं तो अपने बेड पे बिल्कुल कंफर्टेबली सोया हूं। राइट? मैं तो वहीं का वहीं हूं, लेकिन मेरे माइंड को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये बिल्कुल फेक चीज है, और मेरा बॉडी मेरे माइंड के थ्रू ही रिएक्ट करती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ कि सारी की सारी शक्ति मेरे अंदर ही छुपी हुई है। एज पर साइंस ये बोला गया है कि हम दिन भर में 60 से 70 हजार थॉट सोचते हैं, और इसमें 99% लोग फेल और स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, 60-70 हजार थॉट्स को कंट्रोल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर मैं अपने आप को अवेयर तो रख सकता हूं, मैं अपने आप को जान तो सकता हूं कि भाई मुझसे गलती क्या हो रही है। आपका जो प्राइम थॉट होगा वही चीज आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगी, और उसके लिए हो सकता है आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, आपके सामने वो परोस दिया जाएगा। अब मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल दूं। मेरी वाइफ पेरिस के लिए क्रेजी थी, आईफिल टावर के लिए क्रेजी थी। मतलब उसके बैग, उसकी वाटर बॉटल, उसके पाउचेस, उसमें कहीं ना कहीं आईफिल टावर बना रहता था, उसकी की चेन आईफिल टावर की थी, और उसका फेवरेट शो भी था एमिली इन पेरिस। वो दिन भर पेरिस के सपने देखा करती थी, शोज देखती थी, तो उसको काफी आइडिया लग चुका था कि भाई ये यहां है, ये यहां है, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। मेरे आंखों के सामने चीजें हो रही हैं, मैं देख रहा हूं कि वो पेरिस की चीजें की बात हो रही, लेकिन मेरे माइंडसेट में कभी भी ये चीज नहीं था कि शी इज क्रेजी फॉर पेरिस। और वहीं पे मैंने बिना उसको बताए यूरोप के टिकट्स बुक कर दिए। हम लोग स्विट्जरलैंड और पेरिस गए, एंड शी वाज शॉक्ड। उसके लिए वो एक एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट हुआ था। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा। मैंने वो एक मिनी व्लॉग, और उसके बारे में मैंने बताया है कि कैसे मेरी वाइफ ने मैनिफेस्ट किया अपना ड्रीम डेस्टिनेशन, वो भी एफर्टलेस। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका वो ड्रीम डेस्टिनेशन है।
वो अपने कार्य में करती रही, यानी कि माइंडसेट में मैनिफेस्ट करती रही, और कहीं ना कहीं से वो चीज उसके सामने प्रकट हुई। ना सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप क्या सोच रहे हो। Now you have to understand, and that is the reason मैं बार बार फोकस करता हूं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को संभालो, क्योंकि जिसने इस पे कंट्रोल कर लिया वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स बनाया है। दैट इज द रीजन मैं आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जब तक आप अपने दोस्त नहीं बनोगे तब तक आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। इफ यू आर रियली सीरियस, ये सारे सीरियस लोगों के लिए ही बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी चेंज होगी। देखिए, हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो ज्यादातर नेगेटिव है। हमको पता नहीं है, हमको नहीं पता है, जाने अनजाने में हम नेगेटिव ही बोलते हैं। नौकरी के बारे में क्या बोलते हैं? भाई आजकल तो नौकरी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नौकरी का मतलब यह हुआ कि आपने अपनी पूरी की पूरी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। आप अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, बच्चों के लिए तो समय दे ही नहीं सकते। पैसा कमाना तो बहुत ही मुश्किल है, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि क्या बताएं। एग्जाम क्लियर करना तो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक एक सीट के लिए लाख लाख बच्चा बैठा है। न्यूज़ खोल के देख लीजिए, हर जगह नेगेटिव है, हर जगह नेगेटिविटी छाई हुई है। भाई शादी की बात करें तो शादी तो करना आजकल तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। लड़की के अलग नाटक चल रहे हैं, इतने धोखा दे रहे हैं, इतना डिवोर्सेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लड़के तो आजकल कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ प्यार ही नहीं करते, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। आजकल शादी निभाना बहुत मुश्किल कार्य है। डिवोर्स के रेट इतने हाई हो रहे हैं, XYZ। बिजनेस करने की बात करें तो बिजनेस करना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। कोई सही समय है ही नहीं इस समय बिजनेस करने का। पिछले न जाने कितने सालों से मैं सुनता चला आ रहा हूं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट बिजनेस। तो कौन सा राइट टाइम है स्टार्ट करना बिजनेस का? आप समझ नहीं रहे हो। हर जगह आप बात कर रहे हो वो नेगेटिव हो रही है। आपके घर में कोई भी इंसान आता है, वो बड़े बुजुर्ग होते हैं 60, 65, 70 साल के, वो भी नेगेटिव बातें करते हैं। अरे बेटा आजकल तो बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, तुम बस किसी तरह बस कुछ कर लेना, किसी तरह कोशिश करते रहो। मैं समझ सकता हूं, आप उनके मुंह पे नहीं बोल सकते भाई, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन ज्ञान सबको देते हैं। हर जगह आपको ऐसे लोग पाए जाएंगे, हर जगह। आप नहीं कर सकते तो आप सिर हिलाइए, लेकिन मन में बोलिए आप महामूर्ख हो, मुझे पता है कि मेरी शक्ति मेरे अंदर ही है और मैं अपने आप को बदल के रख सकता हूं। तो आज से अभी से भाई अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने लक्ष्य को समझो। लक्ष्य, दैट्स द वर्ड। अपने लक्ष्य को समझो। जिसने अपने लक्ष्य को समझ लिया तो वो बस उसका फोकस उसी की तरफ होगा। कैमरे में लेंस होता है ना, वो जूम करता है अपने टारगेट पे और बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं। इज द सेम वे मुझे हर वो चीज ब्लर कर देनी है जो मुझे एक हायर पर्सपेक्टिव इंसान नहीं बना रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, मेरा फोकस ये है, ये मेरी जिंदगी को बना देगा, मुझे पूरा का पूरा ध्यान इसी पे ही लगाना है। सिंपल सिंपल। क्योंकि जहां पे आप फोकस करेंगे वो एनर्जी की तरह ग्रो करेगा। वो एक सीड है और जब आप उस सीड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यानी कि आप उसमें पानी डाल रहे हैं, आप उसमें धूप डाल रहे हैं, तो वो सीड एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। जितना बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन उतना बड़ा पेड़, उतनी बड़ी उसकी चट्टान, यानी कि उसकी बुनियाद, उसका फाउंडेशन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका लक्ष्य क्या है। व्हाट इज योर लक्ष्य? क्या आप जानते हो? क्या वो लक्ष्य आपका ही है कि आपको दिया गया है? तभी मैं कहता हूं अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, क्योंकि वो अंदर की आवाज को हर वो चीज पता है। आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी तक। ना ही मैं आपको जानता हूं, ना ही मैं आपसे मिला हूं, बट स्टिल मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहा हूं कि आप अभी तक नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे एक मूवी चल रही है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। द मोमेंट यू हैव कंट्रोल अपॉन योरसेल्फ, upon your thoughts, upon your feelings, upon your emotions, तो वो चैनलाइज हो जाएंगे आपके लक्ष्य के प्रति और वो लक्ष्य बाकी सब चीजों को ब्लर कर देगा। और द मोमेंट वो लक्ष्य सामने आ जाएगा आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो ऑटोमेटिकली आप उस पर फोकस करने लग जाओगे। गिव अप मत करना, क्विट मत करना। शुरुआत के टाइम पे हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रगल हो,
बट जैसे हम लोग बीज डालते हैं ना, उसके रूट्स अंदर सॉइल के बड़े हो रहे होते हैं, जो हम नहीं देख पाते, वो सिर्फ यूनिवर्स देख रहा है। तो उस पर यकीन रखो, फेथ के साथ आगे बढ़ो, यकीन और बिलीफ के साथ आगे बढ़ो, और फिर तुमको कोई रोक नहीं सकता। यही गलती हम इतने सालों से कर रहे हैं। अब दिस इज द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही मौका है अपने आप को बदलने का, अपनी जिंदगी को संवारने का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।